नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी बैंक्वेट हॉल में, जहां पर सारथी सेवा संयोग समिति की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और इसकी खास बात ये है कि इस सम्मान समारोह में जो सीनियर सिटीजन है हमारे, उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बेला तौलिया जी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी जी पहुँच रही हैं, और आपको भी दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही बात करेंगे चीफ गेस्ट से, इस समिति की महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, और इतना बढ़िया जो इन्होंने सोचा है कि सीनियर सिटीजन को सम्मानित करेंगे, इसका विचार कैसे आया है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस तरह से आज सारथी संयोग समिति की ओर से सीनियर सिटीजन को सम्मानित यहाँ पे किया गया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय इनकी ओर से काम किया गया है। आपके क्या विचार हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सारथी संयोग समिति संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर सम्मान समारोह रखा। इसके लिए मैं नीतू रौतेले जी का विशेष आभार करती हूँ, इनकी पूरी टीम का आभार करती हूँ, क्योंकि आज के जो हमारा एकल परिवार हो गया है, उसमें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना भी होता है। साथ ही हमारे सीनियर सिटीजन भी जितने भी हैं आज यहाँ पर, जिनको इनके द्वारा सम्मान किया है, वो भी घर में नहीं बैठे हैं। वो कुछ न कुछ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या गरीब कन्याओं का विवाह करना हो या कोई बीमार व्यक्ति का सहयोग करना हो, तो हमारे ये यहाँ पर जितने भी सम्मानित अभी महिलाएं हुई हैं, वो सब किसी न किसी रूप में समाज सेवा में खरी उतरी हैं। तो इसके लिए मैं JJ न्यूज़ द्वारा इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे 10 महिलाओं को सम्मानित यहाँ पे किया गया है, हमारे हल्द्वानी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, उनको आप एक क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, आज जो महिलाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया है, मैं यही संदेश दूंगी कि अपने आसपास के जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ बातें करें, उनके साथ उठें बैठें, चाहे वो हमसे लाभ ना लें, अगर उनसे हम 2 शब्द बातें भी कर लेंगे तो उनको बहुत तसल्ली हो जाती है, उनको खुशी हो जाती है। तो ये मैं सही भी से सहयोग करूँगी, सभी को ये संदेश दूंगी कि आपके आसपास जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके साथ चाहे 5 मिनट आप 2 शब्द बोल देंगे तो उनको बहुत खुशी होती है, और उनसे हमें आशीर्वाद ही मिलता है बड़ों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी जी। मैम, जिस तरह से समिति की ओर से आज सीनियर सिटीजन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, आप क्या सोचती हैं कि इस उम्र के पड़ाव में महिलाओं का इस तरह से साथ देना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और बुजुर्गों का सम्मान तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर हमारे घरों के अंदर सबसे पहले इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें अपने अंदर जागरूकता लानी, फिर हम समाज को संदेश देंगे। होता क्या है कि लोग भाषणों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ उनके घरों के अंदर जाके पता चलता है कि स्थिति बहुत खराब है। तो हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वो भगवान के रूप में कहते हैं ना, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था सेम हो जाती है। एक बच्चा की तरह जो हरकतें होती हैं वो बुजुर्ग करने लगते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे सामने भी आएंगी। आज हम अपने परिवार में बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे वो सीखेंगे, कल के दिन हमारा सम्मान करेंगे। तो इस तरह से हमें अपने जितने भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद कहूँगी जो लोग चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को डालते हैं, उनके लिए लानत है। उनको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ अच्छे अच्छे परिवार की माताएं बहनें वहाँ पे अपना जीवन काट रही हैं। किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करके एक उम्मीद होती है कि बच्चा कल के दिन हमें सपोर्ट करेगा। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा कि हम कितने भी मॉडर्न सोसाइटी में जिए, लेकिन माता पिता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आप पूजा पाठ मत कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। जिस तरह से यहाँ पे सभी सीनियर सिटीजन जो महिलाएं वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, हल्द्वानी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी कुछ नहीं कर रही हैं, उनको सहारा नहीं मिल रहा है कि वो आगे बढ़ सके। इस पर क्या कहें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो समाज के लिए काम कर रही हैं, वृद्धजन, जिनका हम लोग यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं। ये किसी न किसी सपोर्ट से आगे बढ़ी है। जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ। और हम भी यही चाहेंगे कि हमें किसी भी महिला को, जो भी बुजुर्ग है, कभी किसी, हमारा तो शुरू से सेवा का ही फील्ड रहा है। मैं भी जब चेयरमैन थी, दर्जा राज्य मंत्री बनी, मैंने बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया। ये पूरा हल्द्वानी शहर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि मेरे मन में बहुत सम्मान है बुजुर्गों को, इसलिए मैं इतनी बड़ी
सारी बात बोल रही हूँ। और जिस भी महिला को आगे बढ़ना होता है तो हम जिस तरह से भी उनके कंधे से मिला के चल सकते हैं वो हमें बताइए, हम उनको सहयोग करें। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नीतू रौतेला है। मैम, जिस तरह से आप लोगों की ओर से यहाँ पर बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है, सीनियर सिटीजन को सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह से विचार आया और किस तरह से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज विचार ये आया कि ज़्यादातर सभी को सम्मान वैसे तो दिया जाता है, लेकिन सीनियर्स के लिए कम ही लोग करते हैं और सीनियर्स अकेले रहते हैं। और जैसे तीज के प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी प्रोग्राम, तो उसमें सीनियर्स लोग ना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, अब हमारी उम्र हो गई है, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। तो मुझे लगा कि अभी हमारे सीनियर्स के लिए कुछ स्पेशल किया जाए और हमेशा सभी अपने घर के भी हमको सभी को बुजुर्ग को सम्मान देना ही चाहिए। तो इसीलिए यही विचार से मैंने आज सीनियर सिटीजन डे में सम्मान रखा और उन महिलाओं का सम्मान किया जो 60+ के बाद भी समाज से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक क्षेत्र पे बहुत कुछ कर रही हैं। वरना औरतें कई तो घर से ही नहीं निकल पाती हैं, लेकिन वो सभी घरेलू औरतें हैं ज़्यादातर, और लेकिन वो समाज के लिए बहुत कुछ कार्य कर रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं और समाज को भी संभाल रही है, समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने आज रखा। मैम, एक बढ़िया बात आपने यहाँ पे बोली कि जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल रही हैं, लेकिन हल्द्वानी में भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलने में हिचकिचाती हैं, उनको कोई ऐसा सहारा नहीं मिल पाता है। उन महिलाओं को क्या कहेंगे आप? मैं उन महिलाओं से ये कहूँगी कि हिचकिचाएं नहीं, बाहर निकलें, अपने लिए जीना शुरू करें। परिवार के लिए बहुत जी लिए हैं, बहुत करा है, ये नहीं कह रही हूँ कि परिवार छोड़ना है, परिवार के साथ भी रहिए, पर अपने लिए भी जिए। तो क्योंकि एक एज के बाद इंसान वो अंदर से अपने को कुछ कमज़ोर सा महसूस करने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम किया। नमस्कार मैम। जी, मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ, मुझे गर्व है कि, और मैं जुड़ी इसी उद्देश्य से क्योंकि ये गरीबों की शादियाँ करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने कहा कि मुझे वैसे समय नहीं होता क्योंकि मेरी सुबह भी ऑनलाइन क्लास चलती है योग की, शाम भी, और दोनों निःशुल्क क्लासें हैं। तो मुझे अच्छा लगा इस संस्था से जुड़ के, इसीलिए मैं इसमें जुड़ी हूँ और आज समय निकाल के यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी बच्ची जैसी है नीतू, और आज मैं इसके साथ जुड़ के मुझे अच्छा लगता है और इसके कामों को देख के बहुत खुशी मिलती है। मैम, अगर मैं आपके योग की बात करूँ तो कितने सालों से आप ये? 2003 से मैं योग करती हूँ कंटिन्यूस, और 2015 से मेरी क्लास चल रही है हमेशा। बिल्कुल ऑनलाइन तो मैंने ये कोरोना काल में ऑनलाइन शुरू करी थी, तब से मेरी ऑनलाइन भी चलती है और ऑफलाइन भी, दोनों क्लासें चलती हैं मेरी। और बहुत महिलाएं आती हैं, करीब 150 महिलाएं मेरे आती थी पर डे जब मेरा सरस्वती बैंक्वेट हॉल में चलता था। अब यह है कि समय स्थान की उपलब्धता कम होने की वजह से तो ये संभव नहीं हो पाता है। आजकल मेरी मंदिर में चल रही है, अच्छी क्लास चल रही है, बहुत महिलाएं आती हैं और अपने बहुत सारे रोग ठीक कर रही हैं और खुश रहती हैं, क्योंकि उतनी देर आकर उनको लगता है घर से थोड़ी दूर रह के बहुत अच्छा फील करती हैं और बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। बहुत सारी महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिस तरह से आप योगा क्लासेस चला रही हैं लंबे समय से। उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो बाहर निकलना तो चाहती हैं लेकिन निकल नहीं पा रही हैं? महिलाओं को बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। जब वो निकलेंगी तभी उन्हें लगेगा कि उनकी भी कुछ ज़िंदगी है, वरना घर में रहकर वो बिल्कुल सीमित रह जाती हैं और अपने बारे में कम सोचती हैं, परिवार के बारे में सोच सोच के खुद बीमार हो जाती हैं और लास्ट में ना परिवार देख पाती हैं ना खुद को देख पाती हैं। उन्हें बाहर निकलना चाहिए, अपने शरीर का पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो महिला है वो घर की धुरी है। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो वो परिवार को पूरा स्वस्थ रखने में पूरा सहयोग लास्ट तक दे पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर सारथी सेवा संयुक्त समिति की ओर से सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। और आपको भी बता दें कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो किए जाने चाहिए, जिससे कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ये ना लगे कि वो इस उम्र पड़ाव में आकर अकेले हैं। तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि कभी भी अपने जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं उनको कभी भी अकेला फील ना कराएं, क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में आकर वो अपने आप को अकेला समझ जाते हैं। तो ये एक खास रिपोर्ट थी JJN की। मैं निशा अपनी सहयोगी हिमानी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।